हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और यूपीएससी ईपीएफओ 2021 के अंदर आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रॉफिट लॉस में से क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांस है। तो आज की क्लास के अंदर जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे वो भी सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन पे फोकस करते हुए चलना है सभी ने। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। देखिए क्या है क्वेश्चन है, माही सोल्ड ए मशीन टू सोनिया एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% प्रॉफिट पे उसने सेल करी है सोनिया। सोनिया सोल्ड द मशीन टू अनीता एट लॉस ऑफ 20%। इफ माही पेड 5000 फॉर दिस मशीन देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन फॉर अनीता। यस, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है, जिसमें जो प्रोडक्ट है एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, दूसरे से तीसरे पर्सन के पास जा रहा है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे है, क्या है, माही ने बेचा किसको, सोनिया को। सोनिया के पास से प्रोडक्ट किसके पास गया, अनीता के पास। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसके अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है कि या तो प्राइस जिसने पे किया, जो फर्स्ट पर्सन है उसने जो प्राइस पे किया है वो गिवन होता है, और आपको जो एंड के अंदर जो पर्सन है उसका आपको फाइंड आउट करना होता है। या फिर ऐसा होता है कि इसका गिवन होता है, ये आपको फाइंड आउट करना होता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहा है सोनिया सोल्ड द मशीन टू अनीता एट लॉस ऑफ 20% इफ माही पेड 5000 रुपी। मीन्स कि जो स्टार्टिंग पर्सन है उसका प्राइस गिवन है कि उसने कितना पे किया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे माही ने पे किया है 5000। यस, क्लियर। अब माही ने सोनिया को 30% प्रॉफिट पे सेल किया है। प्रॉफिट मीन्स 100 से 30 ऐड हो गया, कितना हो गया, सीधा 130% हो गया। तो कितना हो गया ये इसके पास में 130। यस, ये पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद सोनिया ने आगे अनीता को कितने पे दिया, 20% लॉस पे। जब बच्चे प्रॉफिट होता है तो हम ऐड कर देते हैं, जब लॉस होता है तो हम माइनस कर देते हैं। तो सिंपल सा 100 से 20 माइनस करोगे आप, कितना रह गया, 80। तो यहाँ पे जो हमारे पास में अमाउंट आएगी वो कौन सी आएगी, जो अनीता के लिए जो अमाउंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अनीता का कॉस्ट, अनीता के लिए कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना था। इसको आप सोल्व करोगे तो प्राइस आ जाएगा, सिंपल है। यस, ओके, तो ये हो गया आपके पास में 50 to 100। सो आंसर विल बी व्हाट, 50 to 100। सिंपल था क्वेश्चन। हाँ जी, जिन जिन का भी 50 to 100 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेरी गुड। यस, तो देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। यस, एक और क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्या है, कह रहा है अरुण सेल्स ए प्रोडक्ट टू भारत। अरुण ने बेचा किसको, भारत को एट 20% प्रॉफिट, एंड भारत सेल्स द प्रोडक्ट टू चिराग एट 25% प्रॉफिट। मीन्स कि अरुण से गया है प्रोडक्ट किसके पास, भारत के पास, भारत के पास से गया है चिराग के पास। एंड इफ चिराग पेज 225, मीन्स जो एंड यूजर है चिराग, उसने कितना पे किया है, 225, देन व्हाट वाज द सीपी फॉर अरुण। ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया था वैसे ही करना है। देखो अरुण ने बेचा है भारत को कितने पे, 20% प्रॉफिट पे, सीधा लिखो आप 120%। यस, भारत ने बेचा है चिराग को 25% प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो किसकी आएगी, चिराग की। चिराग की हमारे पास गिवन है, जो गिवन है उसको वहां पे लिख दो आप। तो चिराग की कितनी गिवन है, 225। ओके, यस, क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 25 से कैंसिल आउट कर दोगे, ये हो गया 20 और ये हो गया 50। तो एक ही वैल्यू क्या आ गया आपकी, 50 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया, 150 रुपीज। तो जिन जिन का भी 150 रुपीज है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड।
तो क्लियर है, अगर आपके पास में जो फर्स्ट पर्सन है उसकी अमाउंट गिवन है कि भाई उसके पास प्रोडक्ट कितने रुपए का था, ठीक है, तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। जिसके पास एंड में प्रोडक्ट गया है, अगर उसकी अमाउंट गिवन है और फर्स्ट पर्सन के लिए आपको फाइंड आउट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपल, यस। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। देखिए क्या है। यस, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा बाय सेलिंग ए वॉच फॉर 1440 रुपीज ए मैन लॉसेस 10%। यस, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। कह रहा है कि अगर वो अपने वॉच को 1440 रुपए में सेल करता है तो उसको 10% का लॉस होता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%? 10% का गेन करने के लिए उसको कितने रुपए में उसको सेल करना है। यस, तो देखिए यहाँ पे आपके पास में पहले क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपके पास में है, लॉस प्राइस, लॉस परसेंटेज आपके पास में क्या है, एसपी है आपके पास में, और क्या है, लॉस है। ठीक है, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब सीपी आ गया, आगे आपके पास में क्या गिवन है, गेन गिवन है। सीपी है आपके पास, गेन है, तो यहाँ से आप एसपी फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। यस, ओके। तो यहाँ पे देखो कि जब अपने पास में यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है कितने का है, 1440 रुपए का सेल किया उसने, ठीक है। तो एसपी से यहाँ पे जब अपना सीपी है, सीपी कितना निकल के आएगा, लॉस है, ये क्या आ गया, सीपी। ठीक है, अब इसी सीपी की कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपल देखो आपका ये सीपी आ गया। अब देखो इसी सीपी को आगे आपने फर्दर यूज करना है एसपी फाइंड आउट करने के लिए। तो एसपी कितना हो जाएगा, इसको मैंने एज इट इज लिखा, एसपी फाइंड आउट करना एट ए गेन ऑफ 10%। 10% गेन, गेन मीन्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो 110/100, तो 100 से 100 ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया आपके पास में 16 इंटू 11 कितना आ जाएगा आपके पास, 1760। सो 1760 विल बी द करेक्ट आंसर। यस, क्लियर है, हाँ जी। तो इसको सिंपल सा याद रखो, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या करना है आपने, यस, क्या करना है कि सिंपल डायरेक्टली आप एसपी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, जो भी आपके पास में एसपी गिवन है, इनिशियल एसपी गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है 10%, लॉस मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। जो मुझे नहीं चाहिए उसको डिनोमिनेटर में लिखो, क्या है, 10% का लॉस है, ऑब्वियसली क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। क्या चाहिए मुझे, प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट करना है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी इनिशियल आपको एसपी दे रखा है यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या थी, 1440। देखो डायरेक्टली कर सकते हो आप, डायरेक्टली कर सकते हो, इतने स्टेप्स की जरूरत नहीं है। यस, क्लियर है, ओके। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1760। डन, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहे ए बुक वाज सोल्ड फॉर ₹27.50। एक बुक है, उसको कितने में सेल किया उसने, 27.50 रुपीज में सेल किया एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट पे। इफ इट वाज सोल्ड फॉर 25.75 देन व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस। कह रहा है कितना उसको प्रॉफिट या लॉस होगा। यस, तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो हमारे पास में पहले एसपी गिवन है, एसपी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, यू कैन फाइंड आउट द सीपी। सीपी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो सीपी क्या आ जाएगा यहाँ पे, एसपी कितना गिवन है, 27.50 एसपी है, प्रॉफिट आपके पास में 10%, 10% का प्रॉफिट है, तो कितना आ गया, 110। क्लियर, इसका पॉइंट मैं रिमूव करूंगी, तो यहाँ पे पॉइंट को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, 100 लिख लिया, 25। दैट मीन्स कि सीपी इज इक्वल टू व्हाट, 25। सीपी 25 है, नेक्स्ट उसका एसपी गिवन है कितना, 25.75, 25.75 एसपी गिवन है। सो प्रॉफिट कितना हो गया, यस, एसपी कितना है, 25.75। दैट मीन्स कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 0.75।
ओके, सो प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछी गई है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 0.75 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। ये 100 आपका पॉइंट जो है इससे कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ जाएगा आपके पास 3%। अब क्वेश्चन में आपके पास में है प्रॉफिट और लॉस, तो यहाँ पे हमने देखा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 3% का। अब यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आपको पास फर्स्ट ऑप्शन है 3% लॉस एंड द फोर्थ ऑप्शन डी इज 3% प्रॉफिट, तो आंसर विल बी व्हाट, डी 3% प्रॉफिट। यस, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एग्जाम के अंदर आपने प्रीवियस ईयर का अगर पेपर देखा है सभी ने, तो देखा होगा कि जो क्वेश्चन है लॉजिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है ना। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है देन यू कैन इजीली सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ओके, यस, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है इफ करण परचेजेस 10 ऑरेंजेस फॉर ₹25, क्या कह रहे हैं 10 ऑरेंजेस फॉर ₹25 एंड सेल 9 ऑरेंजेस फॉर ₹25। क्या कह रहा है 10 ऑरेंजेस उसने परचेज करी 25 में और 9 ऑरेंजेस उसने क्या करी सेल कर दी 25 में, तो अब बताइए उसको गेन परसेंट कितना होगा। यस, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें ये नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस हमारे पास कितनी है, नहीं पता, ठीक है। तो इस केस में आप इस तरह से कर सकते हो कि हाँ जी 10 ऑरेंजेस और 9 ऑरेंजेस हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि भाई टोटल 90 ऑरेंजेस है। टोटल कितनी है 90 ऑरेंजेस है, 90 ऑरेंजेस है तो 10 ऑरेंजेस का सीपी, 10 ऑरेंज का सीपी कितना है 25 रुपीज है, ठीक है। तो 90 ऑरेंजेस का सीपी कितना होगा, 90 ऑरेंजेस का सीपी कितना होगा इंटू 90, दैट मीन्स 225 रुपीज सीपी हो गया। यस, अब हमें टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस तो सेम ही लेके चलनी है। 90 क्यों ले रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑरेंजेस है और यहाँ पे है 9 ऑरेंजेस। हमने दोनों का एलसीएम फाइंड आउट किया, हम एक ऐसा नंबर ले रहे हैं जो दोनों के से डिविजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 90, क्लियर। अब हम बात करते हैं एसपी की। अब 9 ऑरेंज का एसपी कितना है 25, दैट मीन्स कि जो 90 ऑरेंजेस है उसका एसपी कितना होगा 25/9 इंटू 90, दैट मीन्स कितना हो गया 250। यहाँ पे देखो 90 ऑरेंजेस का सीपी है 225, एसपी है 250, दैट मीन्स कि उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, और कितना प्रॉफिट हो रहा है 25 का। अब अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे करोगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी कितना है, हाँ जी सीपी है 225, ओके इंटू 100, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11:1/9%, 11:1/9%। यस, क्लियर। हाँ जी, अब आपको ये इतना बड़ा करने की भी जरूरत है, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप इसको डायरेक्टली ले सकते हो। कंसेप्ट यही है कि हाँ जी हम टोटल ऑरेंजेस कितने ले रहे हैं उसके एलसीएम के इक्वल ले रहे हैं, तो कैसे करोगे आप इसको, हाँ जी देखो सीपी ऑफ, क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्ट करो, कंसेप्ट क्लियर हो गया। सीपी ऑफ 10 ऑरेंजेस 25, एसपी ऑफ 9 ऑरेंजेस 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आ गया आपके पास में 250 एसपी एंड इसको करोगे तो 225 सीपी, ओके। कितना आ गया प्रॉफिट परसेंटेज, अगेन कितना है 25 डिवाइडेड बाई 225, दैट मीन्स कि 1/9, 1/9% 1/9 इज इक्वल टू व्हाट 11:1/9%। यस, clear, okay, yes, so let us move to the next one. Yes, next question is on your screen, again very good question. क्या है, a medical store owner purchased medicine of worth 6,000 from a company, 6,000 की उसने कंपनी से मेडिसिन परचेज की है। he sold 1/3 part of the medicine at 30% loss, कितना 1/3 part at 30% loss, on which gain he should sell his rest of the medicine so that he has neither gain nor loss. Yes,
हाँ जी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। ये जो वैल्यू है ना 6000, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो जो रिक्वायर्ड परसेंट है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज जो आपको निकालनी है, कि जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज है, जो बाकी का जो प्रोडक्ट है 2/3, उसको कितने प्रॉफिट पे सेल करना चाहिए, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, एट रिमेनिंग पार्ट दैट इज इक्वल टू व्हाट। देखो कितना सेल कर दिया उसने, कितना सेल कर दिया, 1/3 पार्ट सेल कर दिया, 1/3 कितने पे, 30% लॉस पे। तो 1/3 इंटू 30% लॉस डिवाइडेड बाय व्हाट, रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट, 2/3। कितना है, 2/3। ओके, तो अब यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से गया 15, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 15%। सो आंसर विल बी व्हाट, 15% विल बी द करेक्ट आंसर। यस, देखो डायरेक्ट हो गया, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक्स लेके करते हो तो उससे बच्चे आपका ज्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1/3 पार्ट ऑफ मेडिसिन 30% लॉस पे उसने सेल कर दी। चलो वो भी बता देती एक बार मैं। यस, क्या है, 6000 की मेडिसिन है, 1/3 पार्ट, दैट मीन्स की जो मेडिसिन है वो मेरा कितने पार्ट में, 1/3 हो गया 2000 की मेडिसिन और 4000 की मेडिसिन। अब जो ये 2000 की मेडिसिन है उसने कितने, 30% लॉस पे सेल कर दी, लॉस पे सेल कर दी। दैट मीन्स कि जो 2000 है इसका मुझे मिला कितना, लॉस पे इतने रुपए मिले, इतने रुपए मिले। अब जो बाकी के 4000 है उस पर मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अब देखो जब लॉस करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया, 100 माइनस 30 कर दिया। जब प्रॉफिट चाहिए तो क्या करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको 100 प्लस जितना भी मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। और हम क्वेश्चन में क्या कहा, नीदर गेन नॉर लॉस, ना प्रॉफिट चाहिए उसको ना लॉस चाहिए। दैट मीन्स की CP इज इक्वल टू SP, तो ये दोनों इक्वल होंगे। यस, क्लियर। तो ये हो गया आपके पास में जो वैल्यू है, ये कितना हो गया उसका, 1400 रुपए का प्रोडक्ट हो गया। 1400 इधर जाके माइनस हो जाएगा आपका, 1400 इधर जाके माइनस हो गया, तो ये हो जाएगी आपके पास में वैल्यू कितनी होगी, 1400, तो ये हो जाएगा 4400, इतना ही होगा, 46, सॉरी, कितना आ जाएगा, दिस विल बी 46। ये 1400 हमने इधर माइनस कर दिया, कितना आ गया, 46 आ गया। अब इसके साथ में ये जो है 40, P की वैल्यू ये आ गई, इसको इसके साथ में आप जब आप कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 115। 100 प्लस P इज इक्वल टू 115, दैट मीन्स की P इज इक्वल टू 15। सो आंसर विल बी 15। तो देखो यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन इतनी हो गई, वैसे डायरेक्टली कर रहे थे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है जिसके अंदर आपको कह रहे हैं कि कुछ पार्ट एक लॉस पे सेल कर दिया है, तो रिमेनिंग पार्ट को कितने % प्रॉफिट पे सेल करना है, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। क्या कि अगर 8th पार्ट है दैट इज सोल्ड एट X% लॉस, देन यू विल मल्टीप्लाई दीज टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए। 1 माइनस ए, जैसे वहां पे 1/3 था तो 1 माइनस 1/3 कितना हो गया, 2/3, दैट मीन्स की रिमेनिंग पार्ट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग पार्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड परसेंटेज। यस, क्लियर, ओके। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है आप लोगों की स्क्रीन पे, क्या, हाँ जी, क्या है, ए शॉपकीपर सेल्स his goods at 8% loss. A shopkeeper sold his goods at 8% loss. Had he sold it 750 rupees more, अगर वो इसको 750 रुपीज ज्यादा में बेचता, then he would gain 7%, तो उसको 7% का प्रॉफिट हो जाता। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। यस, गुड क्वेश्चन, हाँ जी करिए कोशिश। देखो अब यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि जो इनिशियल प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, सारा परसेंटेज में 100 लेके चल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि जो इनिशियल CP है उसका दैट इज 100 रुपीज़।
ओके। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 8% लॉस। 8% लॉस, दैट मीन्स कि जब वो 8% लॉस पे प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो उसका एसपी कितना आ जाएगा, 92 रुपीज आ गया। कितना आ गया, 92 रुपीज आ गया। अब कह रहा है कि हैड ही सोल्ड इज 750 रुपीज मोर देन ही वुड गेन 7%, मीन्स कि ही वांट टू गेन 7% प्रॉफिट। जब वो 7% प्रॉफिट में उसको सेल करता तो कितना आ रहा था उसके पास में, 107 एसपी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपके पास में जो डिफरेंस दिया है वो कितना है, 750 रुपीज का, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिफरेंस कितना है, 15 का। दैट मीन्स कि दीज 15 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, 750, 1 इज इक्वल टू व्हाट, 750 डिवाइडेड बाय 15, दैट मीन्स 50। ओके, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, एंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी, 100। दैट मीन्स कि 100 इज इक्वल टू व्हाट, 100 इंटू 50, 5000। यस, कितना आ गया, 5000 विल बी द करेक्ट आंसर। यस, बताइए, क्लियर है, 5000 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ देखो, इतने की भी जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। हो क्या रहा है बेसिकली कि यहाँ पे आपके पास में डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहा है, डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहा है। अब डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो, देखो कैसे करोगे। हाँ जी, देखो जो फर्स्ट केस है उसमें उसको क्या हो रहा है, 8% लॉस है, लॉस है, ठीक है। सेकेंड परसेंट में ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसको 8% का लॉस है, यहाँ पे आ गया। और दूसरे केस में उसको चाहिए क्या, 7% का प्रॉफिट। दैट मीन्स दिस टोटल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, 15%। 15%, दिस 15% इज इक्वल टू व्हाट, 750, ठीक है ना। 15% क्या है, 750 का ही है ना, तो 15% ऑफ CP इज इक्वल टू 750। ये आप इसको सोल्व कर लो, तो CP इज इक्वल टू व्हाट, 5000। हाँ जी, कुछ लिखने की जरूरत थी, डायरेक्टली कर सकते हो ना आप लोग। डिफरेंस दिया उसने 750 का। अब जो भी आपके पास में जो प्रॉफिट या लॉस है वो किस पे फाइंड आउट करते हैं, हम CP पे फाइंड आउट करते हैं। तो उसने कहा है कि भाई यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका 750 रुपए के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस है इन परसेंटेज ऑफ लॉस और प्रॉफिट, तो वो कितनी आ रही है, पहले 8% का लॉस था, फिर प्रॉफिट। दैट मीन्स कि टोटल कितना हो गया, 15% का डिफरेंस है, ठीक है। 15% is equal to what, 15% of profit CP is equal to 750. From here you can find out the CP. CP is equal to 5000. Yes, clear? Okay? Yes. अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि इस क्वेश्चन के अंदर ये डाउट है। ओके? यस। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी क्लास यूजफुल है, फ्रूटफुल है, देन यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। जल्दी से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, सॉल्व करिए। वन मोर इन्फॉर्मेशन, अभिपीडिया की तरफ से EPFO का एक न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है। जिन्होंने भी कोर्स की डिटेल्स फाइंड आउट करनी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी डिटेल्स अवेलेबल है। जिन्होंने भी कोर्स लेना है वो वहाँ से डिस्क्रिप्शन से उसकी डिटेल फाइंड आउट करके कोर्स को परचेज कर सकता है। यस, हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है। देखिए क्या है, कह रहे शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट 10% लेस। हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर और कॉम्प्लिकेशन आ गया। अब कह रहा है कि 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, अगर वो 10% लेस में बेचता, सॉरी खरीदता, एंड सोल्ड इट 18 रुपीज लेस, देन ही वुड गेन 10%, तो उसको 10% का प्रॉफिट होता। फाइंड इनिशियल CP। हाँ जी, क्वेश्चन को समझो। हम ये मान लेते हैं कि जो उसका इनिशियल CP है दैट इज 100 रुपीज,
क्या गिवन है, शॉपकीपर सेल्स गुड एट 20% प्रॉफिट, दैट मीन्स कि जो उसका इनिशियल एसपी है दैट इज व्हाट 120 रुपीज, हैड ही परचेज इट 10% लेस, दैट मीन्स कि उसका जो न्यू सीपी है वो कितना हो गया 10% लेस। 100 इसलिए ले रहे हैं कि सीधा आप प्लस माइनस कर सकते हो अगर परसेंटेज में वैल्यूज गिवन है, तो 100 से 10% हमने कम किया तो कितना हो गया उसका न्यू सीपी 90 एंड ही गेन 30%, 30% का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो उसका जो नया एसपी है, यस न्यू एसपी कितना आ जाएगा, हाँ जी 90 का सीपी है 30 का प्रॉफिट है, तो कितना हो गया आपके पास 117 आ गया, यस 117 रुपीज आ गया। जो 117 रुपीज का उसका क्या आ गया न्यू एसपी आ गया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि इफ ही सोल्ड एट 18 रुपीज लेस बट अकॉर्डिंग टू अस ही इज सेलिंग एट 3 रुपीज लेस, 3 रुपीज, दैट मीन्स कि दिस 3 इज इक्वल टू व्हाट 18, 1 is equal to 18 by 3, 6, and we want to find out initial CP and initial CP is 100, that means this 100 is equal to what 6 into 100, 600, yes। यहाँ पे देखो कोई आपको x नहीं लेना, कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया आपका। अगर आप इसको x लेके करते हो तो पॉइंट्स में ही उलझ जाओगे आप लोग, ठीक है ना, तो डायरेक्टली करो। हमने क्या लिया 100 रुपीज इनिशियल सीपी है, प्रॉफिट से 120 आ गया एसपी, इफ 10% लेस पे उसने परचेज किया दैट मीन्स ही परचेज एट 90, ओके, एंड ही गेन 30% प्रॉफिट, 30% का प्रॉफिट है 90 पे, तो 90 का 30% कितना हो गया 90 का 30% हो गया आपका, तो ये कितना हो गया आपका एसपी 117 हो गया, यस क्लियर है ये 90 into 130 by 100 170 आ गया, यस। तो डिफरेंस यहाँ पे आप देख रहे हो कितने का है 3 रुपीज का, बट इन द क्वेश्चन गिवन दैट द डिफरेंस इज 18 रुपीज, ओके, सो वी इक्वेट दीज टू वैल्यूज, 3 is equal to 18, 1 is equal to 6 and 100 is equal to 600, yes clear। So let us move to the next one, yes, next question is a shopkeeper sells an item 20% profit and uses a weight 20% लेस, यस अगेन गुड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल प्रॉफिट, उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। देखो अब अगेन हम मान रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है 100 रुपए का प्रोडक्ट था, शॉपकीपर के पास में 100 रुपए का प्रोडक्ट है, क्लियर। अब 100 रुपए के प्रोडक्ट के अंदर से, अब 100 रुपए के अंदर से वो कह रहा है कि भाई 20% का प्रॉफिट वो कह के ले रहा है कि हाँ जी ही सेल्स आइटम एट 20% प्रॉफिट, दैट मीन्स कि यहाँ से उसने 120 रुपीज में इसको सेल कर दिया, तो एसपी कितना आ गया 120 आ गया, बट यूजेज ए वेट ऑफ 20% लेस, दैट मीन्स कि वो एक्चुअल में मुझे 100 रुपीज का प्रोडक्ट 120 में नहीं बेच रहा, 20 रुपीज 20% लेस दे रहा है मुझे, 20% लेस दे रहा है, दैट मीन्स कि इसका 20% में लेस करूंगी तो कितना हो गया 80, दैट मीन्स दिस इज द एक्चुअल सीपी, मीन्स कि एक्चुअल में मुझे वो सिर्फ 80 रुपए का सामान दे रहा है, एक्चुअल में मुझे सिर्फ वो 80 रुपए का सामान दे रहा है, कितने में 120 में, ओके, दैट मीन्स कि जो उसको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ उसको 40 का, 120 माइनस 80, यस वेरी गुड, जिन जिन का भी सी आंसर वेरी गुड, यस कितने का प्रॉफिट हुआ है उसको 40 का, 40 का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया फिर उसका 40 डिवाइडेड बाई सीपी, सीपी क्या लेंगे अब हम ये लेंगे, क्यों, क्योंकि उसने एक्चुअल में तो हमें 80 का प्रोडक्ट दिया ना, दिस इज इक्वल टू 50%, यस क्लियर है। हाँ जी देखो मैंने कोई अलग से फॉर्मूला यूज नहीं किया है यहाँ पे, डायरेक्ट समझो इसको आप कि 100 का प्रोडक्ट था, आप ये मान के चलो कि उसके पास में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है 1 रुपये है, ठीक है। अब उसने क्या किया कि 100 ग्राम मुझे देना था 100 रुपये के अंदर, मान के चलो उसने 100 ग्राम मुझे 100 रुपये में देना था, बट ठीक है ना, तो अब उसने कहा कि भाई मुझे तो 20% प्रॉफिट भी कमाना है, तो 100 ग्राम उसने मुझे 120 रुपीज़ के अंदर दे दिया,
क्लियर। बट उसने मुझे 100 ग्राम नहीं दिया, वो कह रहा है कि 20% लेस दिया है, दैट मीन्स कि मुझे उसने 80 ग्राम दिया, 80 ग्राम दैट मीन्स कि 80 रुपीज़ का प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। तो सीपी आ गया 80, एसपी आ गया आपके पास में 120, सो उसको एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का हुआ, 80 का माल 120 में दिया, 40 का प्रॉफिट हुआ है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 50%। यस, क्लियर, ओके। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a fruit seller buys some oranges. By selling 40% of them, he realizes the cost price of the oranges. As the oranges being grow overripe, he reduces the price and sells 80% of the remaining oranges at half the previous rate of the profit. Yes, the rest of the oranges being rotten or throw away, the overall percentage profit is. Yes, good question. हाँ जी, जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्या कह रहे हैं, जो फ्रूट सेलर है उसके पास में कुछ ऑरेंजेस है, हम ये मान लेते हैं कि उसके पास में 100 ऑरेंजेस है और 100 रुपए की है, सिंपल 100 ऑरेंजेस का सीपी 100 रुपये है। अब उसने 40% क्या करी, सेल कर दी। 40% हमने माना कि भाई जो टोटल ऑरेंज है कितनी है, 100, और इनका जो सीपी है वो भी कितना है, 100 है। अब कह रहा 40% ऑफ देम सेल कर दी उसने कितने में, जितना उसका एक्चुअल सीपी था, उसने यही कहा ना। एंड ही रियलाइज्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द ऑरेंजेस। ऑल द ऑरेंजेस मतलब क्या है कि जो 40 ऑरेंजेस है वो उसने कितने में सेल कर दी, 100 रुपीज में सेल कर दी। यस, क्लियर। तो यहां से उसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 60 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ गई उसकी, 60 का प्रॉफिट हुआ। कितनी बेची उसने, बेची तो सिर्फ 40 ही है ना, 40 बेची, 40 का माल उसने 100 में सेल कर दिया, दैट मीन्स कि ये आ गया आपके पास में 150%, उसको कितना प्रॉफिट हो गया, 150% प्रॉफिट हो गया। यस, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एज द oranges being grow overripe, he reduces the price and sells 80% of the remaining oranges. अब देखो जो रिमेनिंग ऑरेंजेस हैं वो कितनी है, 40 उसने सेल कर दी, कितनी बच गई, 60 ऑरेंजेस बच गई। उसकी 80%, इसका 80% कितना हो गया, फिर इसका 80% कितना हो गया, 48 ऑरेंजेस। क्या कहा है कि 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस एट हाफ द प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट। अब प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट वाज 150, दैट मीन्स कि जो 48 ऑरेंजेस थी वो उसने कितने प्रॉफिट में सेल करी है, हाफ, हाफ दैट मीन्स 75% प्रॉफिट पे सेल कर दी। दैट मीन्स कि एसपी ऑफ 48 ऑरेंजेस इज इक्वल टू व्हाट, 48 इंटू 175/100। 175 मैंने क्यों लिखा, उसने कहा है कि उसने हाफ प्रॉफिट में उसको सेल कर दिया। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड। हाँ जी, 48 ऑरेंजेस थी, 75% पर प्रॉफिट पे उसको सेल कर दिया। दैट मीन्स उसने 84 रुपीज के अंदर सेल कर दिया। यस, अब देखो जो टोटल एसपी है उसका कितना आ गया। हाँ जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल एसपी कितना है बच्चे, 100 रुपीज के अंदर तो उसने स्टार्टिंग में जो है टोटल ऑरेंजेस 100 थी, उसके अंदर से जो 40 ऑरेंज है वो तो उसने 100 रुपीज में पहले सेल कर दी। ठीक है, बाकी की 48 ऑरेंजेस उसने 84 रुपीज में सेल कर दी। ठीक है, और कह रहा है कि जो बाकी है वो उसने फेंक दी। दैट मीन्स कि अब हमारे पास जो टोटल एसपी है, टोटल एसपी तो सिर्फ हम किसका कंसीडर करेंगे, जो ये 40 ऑरेंजेस थी और जो ये 48 ऑरेंजेस थी। यस, तो कितना आ गया आपके पास में, 184 आ गया, 100 प्लस 84, और टोटल उसका सीपी था, जो सीपी कितना था 100। दैट मीन्स कि जो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज है एक्चुअल में वो कितनी आ गई, 84%। यस, कितना आ गया, 84%। सो आंसर विल बी व्हाट,
84%। यस क्लियर। तो देखो आज मैंने आप लोगों के साथ में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए प्रॉफिट लॉस के अंदर, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, ओके। बाकी का नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। हाँ जी, हमारे साथ बने रहिए ईपीएफओ के अंदर। ईपीएफओ के अंदर हम बाकी कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स की क्यूरी भी थी कि हाँ जी क्वांट की क्लासेस और लेके आई जाए, तो देखो जल्दी ही क्लास हम क्वांट की दूसरी लेके आए हैं, बाकी की क्लासेस भी जल्दी आएंगी, ओके। थैंक यू।